जो बेटियां हमारे बीच खड़ी है, कहीं न कहीं न्याय की आस में दर-दर भटक रही, कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाती है, गुहार लगाती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इनका जो आरोप है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, कोई इनको डरा धमका के अपने नाम ट्रांसफ़र करा दिया है और इनका शोषण होता है। एक हरिंदर पांडे हैं जी, मेरे ससुराल के। जी। वही मेन मुद्दा वही है, मेरे अच्छा, साथ छेड़छाड़ गलत सब कुछ मेरे साथ वही किया। तो आपकी पहली शादी होती है, मतलब वो छोड़ देते हैं। जी उसके बाद एक बच्चा आपका रहता है, जी फिर दूसरी शादी होती है। जी सर। आपका पति हैं या एक्सपायर कर गए हैं? नहीं, मैं जो दूसरी शादी की थी लव मैरिज जी, मंदिर से हुआ था जो, जी। वो ही सर वही ख़त्म हो जाते हैं। उन्हीं की प्रॉपर्टी लेकर मुझे इतना सताया जा रहा है, इतनी टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब जो वो कोविड में उनको मारा गया या नहीं कोविड सर, से? नहीं मरे नहीं थे, अपने से मरे नहीं हैं। मेरे जेठ जी, उनका लड़का जब प्राइवेट से उठाता उनको, तो अगर वो मारा नहीं, कोई गलती नहीं किया, तो 12:05 पे लावारिस क्यों दिखाता है? एडमिट करता है, ये क्यों दिखा देता है कि ये लावारिस है? प्रॉपर्टी लेने के लिए लड़ रहा है कि ये मेरे चाचा का जगह ज़मीन है, जी। हमारी चाची ये रखेल है, फर्जी है, तो तुम चाचा का साथ क्यों नहीं दिए? 12:05 पे एडमिट करके भाग लेता है। मतलब आपके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे, नहीं सर। उनकी जो प्रॉपर्टी है आपके नाम है। मेरे नाम था सर, हाँ, मेरे नाम था, मैंने रजिस्ट्री किया। जैसे कि ज़बरदस्ती रजिस्ट्री कराया गया, मैंने सर रजिस्ट्री किया, और जिसमें से अब मेरे जेठ जी पैसा वैसा जहाँ तक कोशिश करके फर्जी गिनती करके फर्जी साबित करके नाम भी कटवा दिए हैं, जिसमें से उस मकान में अब आप रह रहे हैं, पूरे परिवार से रह रहे हैं। अच्छा। आपकी जो पति की संपत्ति जिसमें आपको आपको वो अधिकार मिला था पति के एक्सपायर हो जाने के बाद, उसे दूसरे लोगों ने हड़प लिया है। हाँ, जी सर। तो ये आरोप आप जो लगा रही हैं, क्या मतलब रजिस्ट्री करा लिया है या दबंगई से कब्जा कर नहीं लिया? सर, मैं जानबूझ के रजिस्ट्री नहीं की हूँ। पहला नंबर तो मेरे बच्चे को ब्लैकमेल किया गया, इसके बाद हमको ब्लैकमेल किया गया। हम जानबूझ के सर जैसा हो सके हमारी जांच करवाइए, हम रजिस्ट्री नहीं किए हैं। किसी माँ के किसी का औलाद का कोई दबंग कोई माफिया अगर गिरफ्तार मतलब इस तरह से निकाल ले घर में, तो वो क्या करेगी धन दौलत लेके? उस टाइम हमको अपना बच्चा नज़र आ रहा था और कुछ नहीं। कह रहे थे तुम्हारे बच्चे की जो गाड़ी गई वापस नहीं आने देंगे, इसलिए चल कर रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो जिसमें से हम सर जाकर रजिस्ट्री कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया एकदम खत्म हो गया। गुंडे बव्वाली जो ऐसे माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर के एक्शन हुआ है और कानून का शिकंजा कस गया है। वो ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन जो पीड़िता आज हमारे बीच है, उनका कहना है कि उनकी संपत्ति डरा धमका के ट्रांसफर करा लिया गया है। यह इनका आरोप है। ये किस जिले का मामला है? ये सारनाथ का मामला है। सारनाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। तमाम इन्होंने न्याय की गुहार लगाई, तमाम उच्च अधिकारियों तक ये गई हैं कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है। तो अब क्या कर रहे हैं, आगे क्या दूसरा कदम उठा रही हैं आप? क्या करें सर, हम एकदम थक चुके हैं, अब मरने के अलावा मुझे कुछ बचा नहीं, ऐसा मत बोलिए। अभी ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा। मतलब थाने उन्हें में आपने एप्लीकेशन दिया है? बहुत पहले से सब कुछ करके बैठ गए, एकदम थक चुके हैं सर। तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं जब आप जाती हैं तो? पुलिस वाले हाँ ठीक है, हो जाएगा, बस ऐसे कुछ नहीं, कोई सुना। तो सारी संपत्ति जो मतलब वो लोगों ने ट्रांसफर करा लिया जी और आपके साथ गलत काम करते हैं। जी, हरिंदर पांडे अरविंद पांडे और बस वही है। वही मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, वही मेरे बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं, वही जो है कि मेरे मायके के पिंटू शुक्ला को बुलाते हैं, वही बियर उयर लेके 2 बेटी आते हैं, मेरे मायके के पंडित जी हैं वो, और इनके रिलेशन के हैं। तो कैसे मतलब उन लोग से आपका मतलब? मेरा इन लोग से कोई आना नहीं था, पति के मर जाने के बाद तो मैंने इन लोग से मदद मांगी थी। ये लोग मेरे बगल के हैं सर। जी। तो मदद मांगने गई तो जब ये लोग मुझे धमकी दिए कि मकान रजिस्ट्री करना है, तो हम सोचते हैं कि मेरे मायके के प्रधान हैं और अच्छा खासा इनसे चलता है। पंडित जी को मैंने याद किया, फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे कह रहे हैं ये लोग रजिस्ट्री करना है, कह रहे ऐसा है, सबका नंबर मांग के दो। सबका नंबर सर मांग कर देते हैं, जिसमें से मेरे मायके के प्रधान और पंडित जी क्या बात करते क्या नहीं करते मैं नहीं जानती हूँ। आते हैं 4 चक्का से 2 लोग से और 2 पेटी बियर लेके आते हैं, और मेरे ही घर में छत पे जाके लोग दारू गांजा पीते हैं। पीने के बाद बाकी लोग निकल जाते हैं, मेरे बच्चे की गाड़ी में बैठा के लेके निकल जाते हैं। बचते हैं हरिंदर पांडे जब मेरे साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, तब मैं हाथ उठती हूँ, हाथ गोड़ जोड़ती हूँ, तब मुझे छोड़ते हैं, तब मुझे अपने गाड़ी में बैठा के तब मुझे कचहरी लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी संपत्ति वो हमें सब दे दो?
रजिस्ट्री कर दो और नहीं तो ये मकान में तुम्हारा बच्चा नहीं वापस गाड़ी नहीं तो आएगी। आपने बताया था क्या कि हमारे पति की संपत्ति है वो सब जानते थे? वही सब मदद किए तो वो सब जानते थे, वो सब मेरे बगल के। अच्छा, बगल के। तो दोस्तों, ये जो बिटिया है न्याय की आस में दर दर की भटक रही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सरकार तमाम दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल गया है, कानून का शिकंजा कस गया। लेकिन अभी जो पीड़िता है वो बता रही है कि उसकी जो भी संपत्ति है उसे अपने नाम वो ट्रांसफ़र करा लिया है। जो दबंग किस्म का आदमी है, इनका जो आरोप है, इनका आरोप कितना सच है कितना गलत है, अब जांच का विषय है। जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, कौन इसमें दोषी है, कैसे इनकी संपत्ति को ट्रांसफ़र कराया गया, क्या पैसा दिया गया या दबंगई के बल पर करा लिया गया। अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 2024 का चुनाव आने वाला, तमाम सरकार दावा करेगी कानून व्यवस्था को लेके, तमाम ढोल नगाड़े पीटेगी कि हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लेकिन जो बिटिया खड़ी है उसे इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या नेताजी लोग बस फॉर्च्यूनर से दौड़ेंगे, जब चुनाव का समय आ जाएगा तो रैली करके तमाम वादे करेंगे, उसके बाद जनता दर दर भटक रही है, पीड़िता दर दर के थाने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो अब योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले हैं आप, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी आश्वासन दिए? जिस टाइम गए थे उस टाइम बहुत भीड़ था, जिसमें से मिले सर मिले, मैंने जो लिख के पत्र ले गई थी सर हाथ में लिए, बोले ठीक है हो जाएगा। तो उसके बाद कोई फोन वोन आया? तो इस बात मतलब IGRS पे कंप्लेन होती है, मतलब थानों ने कुछ भी मतलब उसके बाद थाने से फोन आया था। हाँ। ये सारनाथ से एक ऑफिस है, सर नाम नहीं याद है, वहाँ से फोन आया था। वहाँ मुझे बुलाया गया कि तुम गोरखपुर गई थी। हमने कहा हाँ सर गए थे। योग जी से मिलने, हमने कहा क्यों गई थी? हमने कहा गए थे सर, कह रहे कि हमारे पास नहीं आ सकते, तो वहाँ चलेंगे, पहुँच गए रात से मुझे भगा देते हैं, चले आते हैं, पता नहीं क्या मैसेज। मतलब आपके साथ शोषण भी हो रहा, आपको मतलब योगी आदित्यनाथ जी के पास गई गुहार लेके आप थाने आते हो, उल्टा डाटा भी जाता आपको। तो आज हमारे बीच पीड़िता थी, हमने बात किया। उम्मीद है कि जल्द योगी सरकार न्याय दिलाएगी।